हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने परसेंटेज का बेसिक टू एडवांस समझा, परसेंटेज का वेन डायग्राम समझा और एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन किए। बाकी और दो क्लास होने चाहिए। आज एक क्लास होगा प्रैक्टिस सेट 2 और एक क्लास होगा प्रैक्टिस सेट 3। तो आज के लिए हम प्रैक्टिस सेट का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, आप पॉज करके करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, in a flowers of rose lily are sold in which 40% are rose and remaining are lilies. Out of total number of flowers sold, 45% are red. ओके, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। इन ए फ्लावर्स ऑफ रोज लिली सोल्ड हुई इज 40% ऑफ रोज और रिमेनिंग आर लिलीज। आउट ऑफ टोटल नंबर फ्लावर्स फ्लावर सोल्ड, जो जो बेचा गया है उसमें से 45% रेड कलर का है और रिमेनिंग जो है व्हाइट कलर का है। दो नंबर रेड कलर कलर जो है रोजेस है, रेड कलर के जो रोजेस है वो 180 है। which of 40% of total number of red color flowers sold. Find the number of lilies sold in the shop. ओके, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर इसको हम करते हैं अभी। तो इन फ्लावर्स ऑफ रोज लिलीज सोल्ड विच इज 40% ऑफ रोज। फ्लावर शॉप में क्या था, रोज और लिलीज। तो 100% था फ्लावर उसके शॉप में, तो रोज और लिलीज में क्या हुआ, रोज एंड लिलीज आर सोल्ड विच इज 40% आर रोज और रिमेनिंग आर लिलीज। तो 40% का रोज रोज सेल हुआ और रिमेनिंग आर लिलीज। तो अगर 40% हो गए, अगर रोज सेल हुआ तो 60% जाहिर है लिली से सोल्ड होगा। तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड 45% आर रेड कलर। क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड 45% आर रेड कलर। तो ये रोज लिली लिली एक पार्ट है, ये रोज ये लिली। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा आधा करना है। वही 100% में से रेड कलर का है और व्हाइट कलर का है, रेड और व्हाइट। ओके, तो रेड कलर में बेचा गया है 45%। उसी 100% में दो टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, एक रोज लिली में दिखा रहा है और एक कलर वाइज दिखा रहा है। रेड कलर में बेच रहा है 45% और व्हाइट कलर में बेच रहा है 55%। ओके, 45% रेड कलर and remaining are white color. The red color is sold. Red color rose sold is 180, which is 80% of, which is 40% of total number रेड कलर फ्लावर। तो रेड कलर का 40% है आपका रेड कलर रोज, ये इसका 40% है। ये जो 40% का रेड कलर रोज का वैल्यू है 180 दिया गया है। ओके, अगर 180 का वैल्यू अगर 40% है तो 100% का वैल्यू क्या है, ये जो 100% का जो वैल्यू निकलेगा टोटल का, ये किसका निकलेगा, रेड कलर का। तो रेड कलर में कितना है 45। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइंड द नंबर ऑफ लिली सोल्ड इन द शॉप। नंबर ऑफ लिली शॉप में कितना बेचा गया है। ठीक है, आपको ये 45% का मिल गया, लेकिन 100% का टोटल मिल गया। देखिए, ये जो रेड कलर का 40% है, रेड रोज है, आर आर लिख रहा हूँ, 40% है, तो उसका वैल्यू दिया गया है ना वहाँ, यहाँ पर 180। तो 180 का वैल्यू अगर 40% है तो 100% का वैल्यू कितना है, ये जो 100% है ये रेड एंड व्हाइट का ये वाला 100%, सॉरी, ये जो 100% है ये टोटल का निकलेगा। जो रेड ये जो यहाँ पर 40 था आर आर है, या फिर यहाँ पर जो व्हाइट रह जाएगा ये 60 रिमेनिंग रह जाएगा ना। टोटल 44 60 मिलके 100 हुआ, ये 145% का वैल्यू है। ये रेड कलर में दूसरा कुछ फूल आएगा, लिली का रेड कलर। ओके, तो ये 45% का वैल्यू यहाँ यहाँ से यहाँ तक निकला। तो फिर 100% कितना निकलेगा, तो इसको 45 में 4 जार करेंगे तो 180, एक जीरो एक जीरो कट गया, 4 कट गया, मतलब 1000। 100% का वैल्यू 1000 है। तो नंबर ऑफ लिलीज इन ए शॉप, नंबर ऑफ लिली कितना होगा, तो रोज अगर 40% है तो 400, तो लिली 60% है 600। तो आपका लिली 600 निकल आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या आप समझ पाए या फिर से दिखाऊं? ठीक है, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। ओके, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेगी से बता दिया तो इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। ठीक से फिर से दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में बताया है इन ए फ्लावर्स ऑफ रोज एंड लिली सोल्ड हुईच इज 40%, रोज और लिली को बेचा गया है। ओके, हुईच इज इन हुईच 40% आर रोज। तो यहाँ पर आप रोज और लिली का परसेंटेज आपको पता हो गया। 40% रोज है, तो रोज आपका 40% है, और रिमेनिंग आर लिलीज। तो लिलीज कितना होगा? हम रेशियो में लिख रहे हैं, इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करके लिखते हैं, रेशियो को काटा काटी नहीं करते हैं, परसेंटेज होल में रहेगा तो इजीली हो जाएगा। तो टोटल मिला के 100% है। तो हमने लिया था ना, रोज रोज प्लस लिली को हमने 100% एज्यूम किया था। रोज का अगर रोज को हम 40% देंगे तो लिली को भी लिली का 60% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, रोज लिली को हमने 100% नहीं, जो शॉप में जो फ्लावर है, जो शॉप में जो फ्लावर है उसको हमने 100% एज्यूम किया था। तो फ्लावर दोनों टाइप का है उसके पास, रोज और लिली। और रोज और लिली में से उनके पास रेड कलर भी है, रिमेनिंग व्हाइट कलर में भी है। ठीक है, वही तो फ्लावर है ना, सबका 100% सब निकलेगा। तो यहाँ पर रोज रोज लिली का कॉन्सेप्ट यहीं तक रख दिया। फिर उसके बाद आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड। ओके, इन सब रोज लिली सेट 40% रोज, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड कितना किया? सोल्ड यहाँ हुआ है ना, रोड रोजेस एंड लिलीज सोल्ड किया है उसने। 40% रोज एंड 60% लिली उसने सोल्ड किया है। तो क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड, मतलब इसका टोटल नंबर फ्लावर वही 100% हुआ। तो 100% में से उसने बोला फिर 45% आर रेड कलर, फिर बोला रेड कलर, और रिमेनिंग आर व्हाइट कलर। यहाँ पर लिखा है ना रिमेनिंग आर व्हाइट कलर। क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखिए। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर में आना। ओके, रेड है 45 और व्हाइट कितना रह जाएगा? अगर रेड 45 है तो व्हाइट रह जाएगा आपका 55, मिला दोनों मिलके 100 होता है। ओके, यहां तक आप समझ गए। फिर एंड द नंबर ऑफ रेड कलर रोजेस सोल्ड इज 180, ये सब परसेंटेज में है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स दिया है रेड कलर का 180, इतना सोल्ड हुआ है, सोल्ड हुआ है रेड कलर, इतना सोल्ड हुआ है 180। ओके, हुईच इज 40% ऑफ, यहाँ पर लिख दिया है हुईच इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड कलर फ्लावर सोल्ड। ये जो रेड कलर रोजेस जो सोल्ड हुआ है वो 180 है, ये रोजेस है ना, रेड रोजेस, रेड रोज 180 जो सोल्ड हुआ है। तो उसमें बोला है हुईच इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड कलर फ्लावर सोल्ड। तो 40% ये जो है रेड कलर फ्लावर्स वाला, बाकी 60% किसी दूसरे में यूज हुआ है। तो ये वाला जो 40% है इसका वैल्यू दे दिया है ना 180। ये जो 40% है इसका वैल्यू दे दिया है ना 180। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 180 में 40 इंटू में 100। ठीक है, इसको ऐसा भी नहीं लिखना था, 2/5 कर देने से हो जाता। 99 इंटू 5 450। ओके, 450, ये कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ रेड कलर के फ्लावर्स है। 40% है आपका रेड रोजेस था ना, तो टोटल नंबर रेड रेड फ्लावर कितना निकला? 45% निकलेगा। तो 45% का वैल्यू आपका है, ये जो 450 जो निकला ना, ये 45% का वैल्यू निकला। यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, इसका 100% निकालोगे, ये दोनों मिला के 100 होता है, 40 60। तो 40 60 मिला के हम 100 किए थे, 100 का वैल्यू निकला 450। तो 450, ये जो 100 का वैल्यू किसका है? 45% का।
तो 450 अगर आपका 45% का है रेट का, तो 100% का वैल्यू कितना निकलेगा? तो क्वेश्चन में पूछा ना, फाइंड नंबर ऑफ लिलीज। 100% निकालोगे तो पूरा 100% निकल जाएगा, कितना फ्लावर शॉप में था। तो 100% निकलेगा तो 1000, टोटल शॉप में 1000 था। फिर पूछा है लिली में फाइंड द नंबर ऑफ लिलीज इन द शॉप। नंबर ऑफ लिली कितना है? 60%, तो इसका 60% निकालना है। सिंपली 3/5 कर सकते हो या 6/10, क्योंकि 0 0 कट जाता है, तो 600। ओके, इस बार आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। इन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, Sarika attended 80% of the question. Out of the attended question, she answered 60% of question correctly, and remaining question answered incorrectly. And each correct question 2 marks awarded and 0.5 mark deducted in every wrong question. The total mark obtained by Sarika is 80%. The number of question in the examination. इससे इजी क्वेश्चन नहीं है ये लेकिन क्लरिकल मेंस का क्वेश्चन है। ये क्लरिकल मेंस में आता है, या फिर पीओ मेंस में डाटा सफिशिएंसी में आएगा, या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आएगा पीओ मेंस में। लेकिन ये क्लरिकल मेंस का क्वेश्चन है। आरआरबी क्लर्क या फिर आईपीएस में नहीं आ सकता, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आ जाएगा। ओके, फिर इसको करते हैं। इन एग्जामिनेशन टोटल नंबर क्वेश्चन सारिका अटेंडेड 80% ऑफ द क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा? टोटल क्वेश्चन आप क्या अज्यूम करके चलोगे? 100% अज्यूम करोगे? नहीं, यहाँ पर क्या दिया है? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ है, मतलब आपको नंबर अज्यूम करना है। नंबर क्या एक्स से करोगे? एक्स का 80% निकालोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। नंबर भी है, परसेंटेज में है, तो उसको क्या एक्स लेके करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमेशा 100x लेके करना है। एज्यूम आपको लेट या फिर एज्यूम करके आपको 100x लेके चलना है। ये टोटल नंबर क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू 1 आएगा तो 100 क्वेश्चन आएगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, जो भी आएगा एक्स का वैल्यू में आएगा। ओके, फिर ठीक है। फिर सरिका अटेंडेड 80% क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो 80% एज्यूम मतलब क्या अटेंड किया है, वो अटेंड किया है 80%। आप अगर एग्जाम में जब भी कोई भी बैंकिंग एग्जाम देने जाओ, क्या 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो? 100 से कोई 90 अटेंड करता है, कोई 95, कोई 80, कोई 85, कोई 70, या फिर कोई 50 40 ऐसा करके अटेंड करता है। तो ये 80% अटेंड किया है, मतलब 4/5 लिख सकते हो, या फिर 80/100, या फिर 8/10 करने से तो क्या आएगा? 80x क्वेश्चन वो अटेंड किया है। ओके, सी आंसर 60% ऑफ क्वेश्चन करेक्टली और रिमेनिंग आंसर इनकरेक्टली। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। एक करेक्ट है, करेक्ट को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि आधा आधा करके लिख रहा हूँ। जैसे आप खुद समझ पाओ कब मैं ये करेक्ट लिख रहा हूँ या यहाँ इनकरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे आप समझ पाओ। वैसे ही एग्जाम में आपको पूरा नहीं लिखना है, छोटा लिखो जैसे आप समझ सको। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो पूरा लिखना, करेक्ट इनकरेक्ट, टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो सी आंसर 60% ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। तो 60% करेक्टली क्या है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 60% करेक्ट क्या है। अगर 60% करेक्ट गया है तो 40% करेक्ट क्या होगा? तो 80x का 60% क्या होगा? 100, 60/100 होगा, 0 0 0 है, ऊपर 2 2 2 0 कट जाएगा तो 48। मतलब 80x का 60% निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा ना, तो 48 रह जाएगा। ठीक वैसे ही उसका 40% निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा, 32x। ओके, तो उसके बाद क्या बोला है? रिमेनिंग क्वेश्चन कर। तो ईच करेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क अवार्डेड। अगर वो सही क्वेश्चन करेगा वो अवार्डेड 2 मार्क मिलेगा, उसको 2 मार्क मिलेगा। ओके, लेकिन आपको एग्जाम में, मेंस एग्जाम में 1.25 मिलेगा क्वांटिटिव में, और रीजनिंग में 1.25 मिलेगा। ठीक है, देखिए 2 मार्क है तो इसमें इंटू में 2 कर दोगे। 2 मार्क मिला ना, 48x है ना, तो इंटू में 2 करने तो 96x मार्क आपको मिलेगा। और 0.5 मार्क डिडक्टेड एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो इनकरेक्ट है 32, 32 में 0.5 मार्क इंटू कर दोगे तो कितना होगा? 32x में 0.5 का मतलब क्या है? 1/2 इंटू करेगा तो क्या 16x मार्क आपका डिडक्ट होगा।
डिडक्ट होगा मतलब माइनस होगा। तो आपने करेक्ट किया था 92 96x और 16x मार्क आपका माइनस मार्किंग हो गया, तो 0.5 डिडक्ट हुआ है ना। आप गलत किए 32x, तो 0.5 डिडक्ट होगा तो कितना मार्क डिडक्ट हो गया, 16x मार्क डिडक्ट हो गया। सब डिडक्ट होने के बाद टोटल मार्क उसने सारिका ने ऑब्टेंड किया है 80 मार्क, 80 मार्क ऑब्टेंड किया है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, अभी तो निकाल सकते हो 80x इज इक्वल टू 80, तो x का वैल्यू 1 आया। अगर x का वैल्यू 1 आता है तो 100x, टोटल हमने अज्यूम किया था 100x ना, तो 100x का वैल्यू आपका आ जाएगा 100 मार्क। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये आपने समझ गया होंगे। एक मिनट गाइस। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ओके, ये एक पैटर्न होता है। इजी क्वेश्चन तो हर कोई करता है, लेकिन आप थोड़ा डिफिकल्टी से करिए, क्योंकि ये वाला आप समझ गए तो एग्जाम में ये सब अभी आ रहा है। ओके, ठीक है। अभी ये इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन है। पीओ में आ सकता है, मेंस सॉरी क्लरिकल में आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है। ठीक है। इन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में सब समझा दिया हूँ, वहां जाके आप देख लेना। टू टाइप कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 80% पीपल कास्ट देयर वोट। तो टोटल कितने होंगे, वोटर लिस्ट कितने होंगे, वोटर लिस्ट में पीपल कितने होंगे, तो टोटल नंबर आपका एज्यूम करके चलो 100 है, 100% होता है। आप परसेंटेज में ना एज्यूम करके एक्स में भी कर सकते हो, 100x में भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, विनर विन इतना वोट है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्स से करते हैं, आपको स्पीड में करना है। इसके बाद पहले कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फिर आपको स्पीड में करना है। तो टोटल आपका 100% है। ठीक है, 80% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट, तो 20% ने वोट नहीं दिया, घर में रह गए, वो लोग वोट देने नहीं गए, तो 80% पीपल वोट दिए। ओके, तो 20% यहाँ पर क्या लिखा है, 900 पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट, तो ये 80% वैल्यू तो यहाँ पर लिख दिया, डिडंट कास्ट। क्या क्वेश्चन रंग है क्या, 20% वैल्यू तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। 900 पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट, नॉट वोट। ओके, यहाँ पर 80% ने वोट दिया, क्या लिखा है, 80% पीपल कास्ट देयर वोट, 900 पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट। ओके, तो 25% ऑफ द वोटर आर डिक्लेयर इनवैलिड, 25% इनवैलिड है, तो 75% वैलिड है। तो 80 इंटू में 3.5 करोगे तो कितना आएगा, 20/3, मतलब 60% वोटर वैलिड है। ये परसेंटेज में सब चल रहा है। ओके, हाँ, टोटल हमने 100% अज्यूम किया था। ओके, फिर क्या लिखा है, द विनर वोन बाय, वैलिड वोट में से अभी विनर और लूजर निकलेगा। फिर लिखा है विनर वोन बाय 300 वैलिड वोट। अगर विनर के पास x+300 है, तो लूजर के पास कितना होगा, x होगा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गेट द कैंडिडेट हु वोन। अगर नॉट वोट मतलब जो वोट कास्ट नहीं किया वो 900 है, 900 किसका वैल्यू है, 20%। 80% लोग ने अगर वोट दिया है तो 20% वोट नहीं दिया है, वो 20% का वैल्यू 900 यहाँ पर दिया है। ये जो 20% का वैल्यू 900 दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 900 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100, तो 20 में 5, मतलब इतना होंगे। तो हमें क्या पूछा है, तो विनर कैंडिडेट कितना वोट किए होंगे, क्या हम 80 निकालेंगे फिर 60 निकालेंगे, ऐसा करेंगे क्या, डायरेक्ट 60% निकालते हैं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, 6 लिख दे रहा हूँ, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ये कैसे आया, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 20 इंटू 3 में 60 होता है, यहाँ पर इंटू 3 करने से 3/5 आता है। आपको फ्रैक्शन मैंने
कौन से क्लास से? आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से आपको रट्टा मारने के लिए बोला हूँ। आपको रट्टा मारना है या फिर समझ के करना है। ओके, ठीक है। तो ये 3/5 होने से आपका क्या हुआ? 15, 545 मतलब 9, 15 में लिख रहा हूँ 9, 2700, 2700 आपका क्या है? ये है वैलिड वोट। क्या बोला था? 25% इनवैलिड, मतलब हमने 75% निकाला था। 3/4 मीन 75%, तो 27% वैलिड वोट। तो विनिंग कैंडिडेट 300 वोट ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 300, और लूजिंग कैंडिडेट एक्स वोट में लूजिंग कैंडिडेट एक्स जीता होगा, विनर उसके 300 ज्यादा जीता होगा, तो टोटल नंबर वोट इतना ही हुआ होगा दोनों को मिला के। मतलब 2x प्लस में 300 इज इक्वल टू 2700। तो 2x का वैल्यू क्या है? 300 इधर माइनस हो जाएगा तो 2400। तो x का वैल्यू आपका हुआ है 1200। तो x का वैल्यू अगर 1200 है तो विनिंग कैंडिडेट 1500 वोट में जीतेगा। 1200 प्लस 300 मतलब 1500। तो आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द टोटल नंबर वैलिड वोट गेट्स बाय द कैंडिडेट हु वोन। जो जीता है उसका वैलिड वोट कितना है? तो 1500 आपका निकला आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, आप ये सब क्वेश्चन पहले पॉज करिएगा फिर करिएगा। ओके, फिर अगर नहीं आया तो मैं जो वो मेथड बता रहा हूँ उससे आप करिएगा, तो समझ समझ जाएगा कैसे कैसे आंसर निकल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ greatest circle which is inscribed in a rectangle whose length is 75 meter and breadth is 50% of the length। रेक्टेंगल बोला है। ओके, एक रेक्टेंगल है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मतलब रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है। ओके, मेरा ड्राइंग खराब है, फिर भी ये तो समझ गए होंगे, रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये सर्कल बना रहा हूँ। ओके, तो लेंथ अब क्या बोला है? इसका मतलब हुज लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ बोला है 75 मीटर, मतलब लार्जर जो रेक्टेंगल का लार्जर साइड होता है लेंथ, और स्मॉलर साइड होता है ब्रेथ, मतलब शॉर्टर साइड होता है ब्रेथ। ओके, तो बोला ब्रेथ इज 56% ऑफ लेंथ। तो 75 में 56% बाय 100, मतलब ये 3 में 4 गया तो 14, 14 3 जार 42। ओके, हमको लेंथ और ब्रेथ मिल गया दोनों का। तो क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल। देखिए, ये दोनों पॉइंट टच क्या है? तो ये है सर्कल का, क्या बोलते हैं, ये है केंद्र बिंदु, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, तो ये उसका मिड पॉइंट है। ओके, ये सर्कल का मिड पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं डियामीटर। टोटल को हम बोलते हैं डियामीटर, और हाफ को बोलते हैं रेडियस। तो डियामीटर आपको पता है, डायमीटर 42, ये इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू उसका डायमीटर हुआ ना, तो डायमीटर का हाफ d/2 इज इक्वल टू r होता है। तो d बाई, अगर ये ब्रेथ इसका 42 है तो d भी 42 है, तो d का वैल्यू आपको है 42/2, मतलब r का वैल्यू आपका 21। तो एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाए, सॉरी, पाए आर स्क्वायर। तो पाए का वैल्यू आप 222/7, या फिर यहाँ पर मेंशन होगा पाए का वैल्यू 3, या फिर पाई का वैल्यू 21, लेकिन जनरली हम लोग 22/7 लेते हैं। ओके, तो 21 में इंटू में 21 स्क्वायर होता है ना, आर का स्क्वायर मतलब 21 रूट 2 टाइम्स होगा 3। 21 3 जार 63, इधर से 2 गया कितना? 126, और 11 रह गया, 126 126 6 8 3 1, मतलब 1386 आपका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1386, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम 4 नंबर, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या लिखा है?
300% of first integer is 4 more than third integer, and the second integer is 3 less than third integer. Sum of three integer is 31. तो आपको इंटीजर को वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल लिख के दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पूरा सब तीनों को तीनों एज्यूम लेना। फर्स्ट है एक्स, सेकेंड है वाई, थर्ड है जेड। ओके, कोई किसी इंटरलिंक नहीं है, इसलिए 3 वेरिएबल आएगा। ओके, 300% ऑफ फर्स्ट इंटीजर मतलब x इंटू 300/100 मतलब x इंटू में 3। 300/100 लिखने का मतलब है 3 टाइम्स मतलब 3x। ओके, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3x इज 3x। तो 300 मतलब 300 ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन थर्ड इंटीजर मतलब प्लस में z। 3x माइनस में z इज इक्वल टू 4 मतलब ऐसे ही मोर हुआ, हम इस तरफ से लिख दिए। ओके, ये पहला इक्वेशन है। फिर क्या लिखा है, सेकेंड इंटीजर इज 3 लेस देन थर्ड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर इज 3 लेस देन थर्ड इंटीजर, थर्ड माइनस में सेकेंड होने से 3 आएगा मतलब थर्ड वाला बड़ा है, तो z का वैल्यू y प्लस 3 है। फिर लिखा है x y में z का वैल्यू 31 है। फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट इंटीजर एमंग द थ्री, मतलब तीनों को निकालना है। ओके, एक्स वाई जेड दे दिया है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, एक्स प्लस में वाई, वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 31। ये वाला पुट कर दिया, 2y हो गया। ओके, देखिए हम सारा वैल्यू को जेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जेड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर वाई को वैल्यू को जेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको और ये करते हैं, ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बना के हम और एक इक्वेशन ट्रिम कर लेते हैं। तो y का वैल्यू है z-3। इक्वेशन 2 का ये 2 वाला था, ये 1 वाला को भी हम z का वैल्यू में, क्योंकि हम सबको z में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो तभी इजी होगा हमको करने के लिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, x का वैल्यू 4 प्लस z/3, 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 प्लस में z/3, y का वैल्यू आपका है z-3 प्लस में z इक्वल टू 31। ओके, ये 3 उस तरफ गया तो 34 हो जाएगा। तो 4 प्लस में z प्लस में 2z, z प्लस में z, 3 गया तो 34। ओके, फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 है ना, ठीक है। 4 प्लस में z प्लस में 3 इंटू में 2 6z, और 3 उस तरफ गया, 34 दिया 102। ओके, तो यहाँ पर हुआ 7z, z प्लस में 7z, 4 माइनस हो गया तो आपका होगा 98। तो z का वैल्यू आपका क्या होगा, 14 7 जार 98 होता है ना, 7 1 जार 7 2, हाँ 14 7 जार 98, जेड का वैल्यू आपका निकल गया 14। अगर आपका जेड का वैल्यू निकल गया तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो वाई का वैल्यू इक्वल टू जेड माइनस में 3, मतलब वाई का वैल्यू आपका 11। तो वाई का वैल्यू निकल गया ना, सॉरी जेड का वैल्यू में ही सब निकल जाएगा। जेड का वैल्यू 14, 14 प्लस में 4 18, मतलब 18/3 मतलब 6। तो क्या बोला है, सेकेंड लार्जेस्ट इंटीजर, सेकेंड लार्जेस्ट मतलब आपका 11। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ओके, कैसे निकाला हमको आपको पता चल गया। आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो घर जाके
मतलब वीडियो खत्म होने के बाद खुद से आप ट्राई करिएगा तो आपको इजीली निकल जाएगा। ओके, फिर 6 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए सी is 25 and 10% more than total number student in school B. Total number students school A and C is 25 and 10% more than student in B. तो बी को हम एज्यूम लेना पड़ेगा। ओके, फिर देख देते पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्या एज्यूम करना है आपको पता चल जाए। फिर इफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्कूल ए इज डिक्रीज बाय 40, यहाँ पर नंबर आ गया, और स्कूल सी इज इंक्रीज बाय 30, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए बिकम 10% लेस देन ऑफ स्कूल सी। ओके, तो लेट एज्यूम आपका टोटल नंबर स्टूडेंट स्कूल बी में है, डॉट ए बी में लिख रहा हूँ, ए बी सी में लिख रहा हूँ, बी में है 100। तो ए इसमें क्या है 10 20, ए बी ए सी 25 और 10% मोर देन स्टूडेंट इन स्कूल बी। तो ए में अगर 25 मोर होगा तो 100 प्लस में 25 होगा। मोर का कॉन्सेप्ट आपको पता है था ना, मोर आएगा तो 25 प्लस में 100 हो गया 125 बाय 100, मीन्स ये कट जाएगा 125। वैसे ही सी में आपका आएगा 1110, पता है ना 1110, 100 कट जाएगा 1110 रहेगा। ओके, ठीक है, ये है टोटल नंबर स्टूडेंट ए बी सी का, एज्यूम किया गया नंबर है। ओके, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए डिक्रीज बाय 50, ये परसेंट हमने 100 माना था, तो आप ये नंबर यहाँ पर आ गया क्योंकि ये एज्यूम नंबर है, तो आप मिस कर जाओगे, इसलिए एक्स लिख दो इसके साइड में, तो आप इसको माइनस नहीं करना पड़ेगा। ओके, टोटल नंबर स्टूडेंट स्कूल है डिक्रीज बाय 50, ये टोटल है 20, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत स्पेस है, टोटल स्कूल है डिक्रीज बाय 50, डिक्रीज्ड बाय 125x माइनस 50 and school C increase by, and school A decrease by 50 and school C increase by 30। C में कितना है 1110x प्लस में 30 इंक्रीज हुआ है ना। तो ऐसा करने से स्टूडेंट ए 20% लेस देन स्कूल बी, तो 20% लेस देन स्कूल सी, ए जो है 20% लेस हो जाएगा स्कूल सी से। तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, अगर 20% लेस होगा तो इससे एक माइनस हो जाएगा तो 4/5। तो ए बाई सी का रेशियो है 4/5, क्योंकि ए लेस है मतलब छोटा वाला वैल्यू तो ऊपर रहेगा, सी में 5। तो ए सी का आपको रेशियो मिल गया, मतलब इसका इन दोनों का ऐसा करने से ये वाला रेशियो निकलेगा, मतलब 4/5 आएगा। ओके, इज इक्वल टू 4/5 आएगा। ये वाला था रेशियो में। ओके, ये वाला ऐसे सॉल्व कर दोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, 100 एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो इन लोगों का। ठीक है, तो ये था रेशियो का वैल्यू, तो हमको ए सी मिला है, तो ए बिकेम 20% लेस देन स्कूल सी। ओके, तो 100x माइनस में 30 प्लस में 30 माइनस 125x माइनस में 50 इज इक्वल टू 20% लेस देन दैट ऑफ स्कूल सी। मतलब ये वाला वैल्यू का 20% लेस करके आएगा। ओके, ये वाला करोगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वही फ्रैक्शन वाला वैल्यू में ही करना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
तो 20% लेस मतलब 4/5 था होगा। ओके, तो 5 ऊपर जाएगा, 625x प्लस में 220, फिर 440x प्लस में 120। तो 625 में 25 50 625 होता है ना, 440 माइनस होगा, 5 रह जाएगा, 12 से 4 गया 8, 185 प्लस में 370, 250 प्लस 120 370 होता है। तो एक्स का वैल्यू 185 का 2 गुना 370 होता है, तो एक्स का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 180 इंटू में 2 करने से 360, 185 मतलब 10 बढ़ जाएगा तो 370। ओके, एक्स का वैल्यू 2 है, तो क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट इन स्कूल बी। इंटू में 2, 100 इंटू में 2 इज इक्वल टू 200। यहाँ पर जो लिखा है आपको समझा दिखाई नहीं दिया होगा शायद, ये वही फ्रैक्शन वैल्यू बताया था जो 20% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर 20% लेस लिखेगा तो 5 से -1 करोगे, 4/5। ओके, तो ए का रेशियो है 4 और बी का रेशियो था 5, तो ये वाला वही वाला था, ए का रेशियो 4, बी वाला 5। क्या बोला था, ए डिक्रीज बाय 50, सी इंक्रीज बाय 30, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए बिकेम 20% लेस देन सी। तो ये वाला ऐसा आना चाहिए था ना। ओके, या फिर आप इसको अगर बेसिक मेथड में करते तो इसको ऐसे ही करना था। अगर इसको आप इन बेसिक मेथड में करते तो आप इसको कैसे करते हैं, कैसे मतलब निकालना था, मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, अगर आप उसको बेसिक बेसिक में जो ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पर लिखते ए डिक्रीज, ये वाला जो डिक्रीज वैल्यू था, अगर 125x माइनस में 50 हुआ और सी इंक्रीज इतना हुआ, तो ए इज बिकम 20% लेस देन स्कूल ऑफ सी, लेस देन दैट ऑफ स्कूल सी। मतलब 20% लेस किससे है, स्कूल सी से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 इंटू में ऐसे ही आता है, या फिर 20% लेस देन स्कूल सी। ओके, समझ पाए। ठीक है, क्या बोला है, ए बिकेम 20% लेस देन स्कूल सी, मतलब ए अगर 20% स्कूल सी से लेस है तो ए का वैल्यू क्या आएगा, स्कूल सी का 20% आएगा क्या, 20% लेस है मतलब 80% ऑफ स्कूल सी। ओके, ए इज इक्वल टू 80% ऑफ स्कूल सी। 20% लेस देन है ना स्कूल सी से ए, तो ए का वैल्यू 80% ऑफ स्कूल सी होगा। ओके, ये बेसिक है। ये बेसिक अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। अगर आप यहाँ पर अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के यहाँ पर रेशियो टाइप का पुट कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स ही मतलब परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादातर यूज होता है, तो आपको दोनों आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज कन्वर्सन। ओके, कहाँ पर परसेंटेज यूज होगा, कहाँ पर फ्रैक्शन यूज होगा, ये आपको दोनों आना चाहिए। ओके, ठीक है। ए शॉपकीपर बॉट ए वॉच एक्स रुपीज, होल्ड इट at y%, and shopkeeper bought a ring for the same price and sold it for profit इतना। तो प्रॉफिट रेशियो ऑब्टेन शॉपकीपर while selling the ring, ये क्या दिया गया है, प्रॉफिट रेशियो while selling the watch to ring 3:4, the profit percentage of shopkeeper sold the ring and profit percent at which the shopkeeper sold the ring। ठीक है, पहले शुरुआत से करते हैं। the shopkeeper bought a watch x, सीपी ऑफ मतलब शॉपकीपर जो खरीदा उसका प्राइस है, फिर उसको सोल्ड किया y% प्रॉफिट में, तो इसका कॉस्ट प्राइस था x और इसका सेलिंग प्राइस था x, प्रॉफिट ऑफ y%, सप्लायर बॉट द रिंग, नहीं सॉरी, सोल्ड इट y%, एंड ये वाला तो अलग है, सोल्ड इट एट प्रॉफिट एट y%, मतलब y% मतलब इसका y%, ये मतलब ये सब चल रहा है किसका, वॉच का।
100 प्लस में वाई बाई 100, ये प्रॉफिट है। ओके, वॉच का अभी टी सी एच बना जाता है वॉच, और ठीक है ये समझिए वॉच है, डब्लू दिखेगा तो आप समझिएगा वॉच है। ओके, फिर शॉपकीपर बॉट ए रिंग सेम प्राइस, रिंग का भी प्राइस सेम है, मतलब एक्स है। सोल्ड कितना किया, प्रॉफिट वाई प्लस 10%, मतलब एक्स इंटू में 100 प्लस में वाई प्लस में 10/100 मीन्स एक्स प्लस में 110 प्लस वाई बाय 100। ओके, ठीक है। तो ये क्या बोला है, इन द प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो बोला है, हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाले हैं। ठीक है, तो एसपीए है तो प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा एक्स का वाई बाई 10 वाई बाई 100। इसमें भी प्रॉफिट अगर वाई प्लस 10% है तो इसका प्रॉफिट ये वाला था सेलिंग एसपी, एसपी का वैल्यू, तो प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा एक्स इंटू में वाई प्लस 10/100, ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। ओके, तो बोला है प्रॉफिट रेशियो एंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ व्हाइल सेलिंग द वॉच इज इतना, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं है, प्रॉफिट का रेशियो, हमें सिर्फ प्रॉफिट का निकालना था। तो एक्स वाई में 100 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पर प्लस नहीं आता इंटू आएगा। ओके, एक्स इंटू में वाई प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू रेशियो सेलिंग वॉच टू रिंग। रेशियो में हमेशा दिखेगा पहले क्या है, पहले जो होगा पहले वाला, जब रेशियो का पहले वाला वही होगा। वॉच टू रिंग है मतलब वॉच का 3, रिंग का 4, 3/4, 100/100। तो एक्स इंटू में है, ये भी इंटू में है, एक्स एक्स कट गया, मतलब y प्लस में 10, y/y+10 इज इक्वल टू 3/4। तो 4y इज इक्वल टू 3y प्लस में 30, तो y का वैल्यू आपका आ गया 30, मतलब प्रॉफिट था 30% का। ओके, फिर क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एट हुई शॉपकीपर सोल्ड द रिंग। तो y का वैल्यू अगर 30 है, y प्लस 10 का वैल्यू होगा 40, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना है, लिखना है क्या क्या बोलना चाह रहा है वो, अगर ये पता चल गया आपको तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो आंसर देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, किस मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेथड को अगर आप समझ गए तो आप एक मतलब क्या, एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। मैंने भी एग्जाम क्लियर किया है। ओके, चार चार ठो बैंक छोड़ चुका हूँ, ये मेरा 5 नंबर का बैंक है, मैं आरआरबी में एज ए ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। और ठीक है, बस इतना ही। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बाबू स्पेंड 22% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी स्पेंड। ये मतलब परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का कंसेप्ट है, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन इसका किया हूँ, आप ये खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर खुद से नहीं बनेगा तो आपको मतलब परसेंटेज में अभी तक कुछ भी नहीं समझे, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है, कोई भी प्रीलिम में कोई भी सीट में ये आ जाएगा। ठीक है, बाबू स्पेंड, टोटल हम क्या जूम कर चले, 100% है बाबू का सैलरी, बालू बालू मैं बाबू बोल रहा हूँ, बालू का सैलरी है 100%। ओके, ये 22% रेंट में दे रहा है, ऐसे करके करिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहा हूँ, लेकिन आप स्पीड में करिएगा। 22 जाएगा तो कितना रहेगा, 78% रिमेनिंग रह जाएगा। फिर क्या बोला है, आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी, मतलब ये वाला रिमेनिंग सैलरी है, अगर आउट ऑफ इस सैलरी बोलता तो यहाँ से आप माइनस कुछ निकालते, तो आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी ही स्पेंड 33.33% ऑफ मंथली सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट में के लिए उसने 33.33 का खर्चा कर रहा है, मीन्स 1/3। 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। इसका मीन्स होता है 1/3। तो 1/3 वो खर्चा कर रहा है एंटरटेनमेंट में लिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 2/3। रिमेनिंग रह जाएगा 2/3, तो 3 कटेगा तो 26 दिया 78, तो 26 दूनी 52, 52% आपका रिमेनिंग रह जाएगा उसका। फिर उसमें से वो स्पेंड करता है इतना ऑन फूड। ओके, तो यहाँ से फूड मतलब ये परसेंटेज में, इसमें से ये फूड में इतना खर्चा कर रहा है, माइनस इतना हो गया फूड में। फूड के बाद फूड इतना इतना फूड में, तो इससे माइनस कर दोगे तो ये और 52 में इतना माइनस करो तो रिमेनिंग जो रहेगा रहेगा। तो 40% ऑफ सैलरी इज मंथली सेविंग। ओके, 40% ऑफ हिज सैलरी इन इज मंथली सेविंग, तो इसमें से 40% उसका सेविंग में निकल रहा है। ओके, फूड एंड 40% ऑफ हिज सैलरी, ये तो रिमेनिंग था 40%। ये वाला अगर फर्स्ट स्टेप में लिख देता तो हमको कुछ इतना तकलीफ नहीं होता। ओके, फिर भी ट्राई करते हैं। 52% रिमेनिंग है। ओके, 40% अब रिमेनिंग लिखता तो इससे इसका 40% निकाल देते, लेकिन ये रिमेनिंग नहीं है। ओके, ये गलत हो गया कॉन्सेप्ट, पूरा पूरा गलत हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है, 100 में से उसने 40% उसने सेविंग किया है। डायरेक्ट लिखा है ना, रिमेनिंग तो लिखा है 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन सेविंग। 40% जाने के बाद 60% रहेगा उसके पास रिमेनिंग। मंथली सैलरी में दे रहा है 22%। क्या होगा ये? होगा, एक मेथड है। देखिए, हम लोग कहाँ पर गलती किए। ओके, हमने गलती कर दी है यहाँ पर क्वेश्चन समझने में। ओके, देखिए सब सही था, हमने सही सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी, आउट ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी स्पेंड इतना एंड स्पेंड इतना एंड फूड एंड इतना सेविंग, मतलब आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी में से सब कुछ हो रहा है। ओके, हमने ये वाला पॉइंट को मिस कर दिया, सिर्फ यहाँ पर दिखा, फिर बाद में जब यहाँ पर एंड आया, क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा गलत है, लेकिन क्योंकि ये वाला दो दो एंड आ गया, दोबारा से ये आना चाहिए था। यहाँ पर शायद कमा होके या फिर फुल स्टॉप होना चाहिए था, फिर आउट ऑफ लिखना चाहिए था, आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऐसा करके दो बार लिखना चाहिए था, लेकिन वो एक बार में एंड के साथ लिखा है, इसलिए हमने थोड़ा कंफ्यूज हो गया हम लोग। लेकिन हम लोग जो प्रोसीजर में जा रहे थे वैसे ही हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद से भी ट्राई किया ये वाला लेके, क्योंकि पहले 40% लाने से ये वाला इससे नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर एंड ना होना चाहिए था, यहाँ पर फिर से लिखना चाहिए था आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग। ओके, यहाँ पर यहाँ से फिर से और एक सेंटेंस शुरू होना चाहिए था। क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ा गलत है। ओके, अगर क्वेश्चन में देखिए सब लैंग्वेज का खेल है, अगर लैंग्वेज आप थोड़ा गलत पढ़ोगे तो गलत आंसर करके आओगे, अगर सही से समझोगे सही से पढ़ोगे तो करके आओगे। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया, कैसे क्यों क्यों नहीं निकल रहा है ये वाला, फिर 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी से कैसे निकलेगा? अब 40% मंथली सैलरी मतलब 100 में से माइनस होगा, ये रिमेनिंग सैलरी होगा तो रिमेनिंग में से माइनस निकलेगा। ओके, ठीक है,
फिर से करते हैं। ओके, बालू का सैलरी है 100%, 22% उसका रेंट में जाता है। रेंट को मैं आर में डिनोट कर रहा हूँ। ओके, रेंट में जा रहा है तो मतलब उसके पास रिमेनिंग रह रहा है 78%। तो ही स्पेंड 33.33 ऑफ हिज मंथली सैलरी इन एंटरटेनमेंट, मतलब ई डिनोट कर रहा हूँ। कितना कर रहा है? 33.33%। इसका मीन्स 1/3। 1/3 अगर इसका एंटरटेनमेंट खर्चा कर रहा है तो कितना रहेगा? 2/3 इसका रिमेनिंग रह जाएगा। मतलब 26 इंटू में 2 मतलब 52% उसका रिमेनिंग है। तो आउट ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड कितना रुपीज? 3,120 ऑन फूड और 40% मंथली, वही रिमेनिंग है। आउट ऑफ रिमेनिंग 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो पहले मंथली सैलरी को 40% को पहले माइनस करते हैं। तो 40% को माइनस करोगे तो ये क्या है? मंथली सैलरी ऑफ सेविंग, सेविंग है उसका 40%। तो 40% माइनस करो तो 60% रह जाएगा। तो 50% का 52% का 60% मतलब 3/5। 60% को 6/10 करके छोड़ देना था। ओके, 6/10 करके छोड़ देते हैं। 52 2 छः दूनी 12, 6 पंचा 30, 1 31 बाई में 10। ओके, इतना परसेंटेज मतलब 31.2% होगा। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो रिमेनिंग है 60% सेविंग निकल गया ना, 40% निकलने के बाद 60% बचा, तो 60% वो स्पेंड कर रहा है फूड में। मतलब फूड, ये वाला जो इतना ये जो वैल्यू है परसेंटेज का, इसका वैल्यू फूड का वैल्यू है। ओ, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। तो ये परसेंटेज निकला कितना? 31 to 3 to 1, 52 में 6 312 डिवाइडेड बाई 10%। ओके, ये जो रिमेनिंग बचा, हमने फूड का वैल्यू नहीं लिखा था, ये जो रिमेनिंग परसेंटेज बचा ये फूड का परसेंटेज है। तो फूड का परसेंटेज का वैल्यू इसने दिया है 310, मतलब इसका परसेंटेज का वैल्यू ये है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 3120/312। 10 जो नीचे है वो ऊपर चला, 10 इसका नीचे होना चाहिए था ना, इंटू में 100। तो 312/100 ऊपर चला जाएगा, 312 इंटू में 100। 12 कट गया 10, कितना आया? 400। 1 2 3 4। तो इसका इनकम है, इनकम इतना आया। अरे 2020, इतना कम कैसे आया? तो एनओटी होगा वैसे तो। फाइंड, ओहो, ये आया इसका मंथली इनकम। मंथली इनकम तो ये क्या है क्वेश्चन में, देखिए ट्रिकी है। ऐसे आता है एनुअल इनकम, मतलब इंटू में 12 करोगे, 12 में 400 मतलब 1,20,000 इसका एनुअल इनकम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ओके, समझ पाए? देखिए ये वाला पॉइंट सिर्फ नहीं था आउट ऑफ रिमेनिंग, इसलिए हमने क्वेश्चन को गलत समझ लिया। ये वाला यहीं पर भी मिसिंग है। यहाँ पर आउट ऑफ रिमेनिंग होना चाहिए था लेकिन मिसिंग है, क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलत है। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ए स्पेंड 18% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, क्लोथिंग एंड 22% ऑफ ट्रांसपोर्ट, 40% इज डॉटर्स एजुकेशन एंड सेव्स द रिमेनिंग इतना 18,600 इन ए मंथ। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए? ठीक है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वही वाला क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मैं जो करूंगा वो आपको फिर से उसको देखना है। ये पॉज करके कीजिएगा, करने के बाद फिर देख लेना, अगर सही है तो सही है, अगर गलत हुआ तो देख के आप समझ जाओगे। क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पैटर्न के मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया हूँ। ओके,
स्पेंड 18% ऑफ इनकम ऑन फूड एंड क्लोथिंग, मतलब उसका 18% ऑफ इनकम फूड एंड क्लोथिंग बोथ में हो रहा है। ओके, तो इसका इनकम है 100%, 18% उसका खर्चा हो रहा है फूड प्लस क्लोथ में, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 82%। तो रिमेनिंग का 20% नहीं, 22% नहीं लिखा है, तो नॉर्मल इससे हम माइनस कर सकते हैं। तो 22% उसका खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्ट। जहां पर रिमेनिंग आ जाएगा, जैसे यहाँ पर रिमेनिंग आ गया, तब भी वहां पर यहीं से माइनस, मतलब उसका परसेंटेज माइनस होगा। अगर कुछ भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं होगा तो डायरेक्ट 100 में से माइनस होगा। तो 82 से 22 माइनस हुआ तो 60% रिमेनिंग हो गया। और 40% इज डॉटर्स एजुकेशन, डिस ई डिस एजुकेशन में खर्चा हुआ है 40%, तो उसके पास रिमेनिंग रह गया 20%। एंड सेव द रिमेनिंग, सेव रिमेनिंग मतलब इतना उसका सेव कर लिया। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए? अगर 20% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना है? 100% का वैल्यू कितना होगा? 20 इंटू में 500 होता, तो इसका इंटू में 5 कर दीजिएगा। इंटू में 5 करिएगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसमें इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, इंटू में 2 करोगे तो 10, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 93, मतलब 93,000। देखा, ये जैसे मैंने किया वैसे आप, ये मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ऐसे ही करना है। ये छोटा छोटा ट्रिक है, ये छोटा छोटा ट्रिक आपको टाइम बचा के देगा। ओके, ये बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है कि आप तीर मारना नहीं है। इसको आप, मतलब आपने क्वेश्चन आंसर जब भी करोगे प्रैक्टिस सेट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर करोगे तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा ट्रिक लगाना, क्योंकि ये प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अपना टाइम आपको इजी हो जाएगा, मतलब समझ पाओगे, नंबर गेम आप खेल पाओगे। ओके, ए बॉट टू बाईसाइकिल, ही सोल्ड फास्ट बाईसाइकिल एट प्रॉफिट 40%। फास्ट को दो बाईसाइकिल खरीदा है, फर्स्ट को 40% प्रॉफिट में बेचा है, सेकेंड को बचा है 15% लॉस में। इफ सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसका सेलिंग प्राइस है बोथ साइकिल इज इक्वल, मान दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट लॉस। तो ए दो बाईसाइकिल खरीदा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट का वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है तो एक्स लेते हैं, सेकेंड का वैल्यू पता नहीं है तो वाई। ओके, इसको आप 100x 100y कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो बॉट खरीदा, फिर बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 40% में, तो प्रॉफिट 40% में बेचा मतलब 140/100, या फिर इसको 7/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हो। सेकेंड सेकेंड बाई साइकिल को बेचा उसको 15% लॉस में, 15% मतलब 85/100, मतलब माइनस होगा ना 100 में से, तो इसको काट के 17/20 लिख सकते हो। ओके, दोनों बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना है? सेलिंग द बोथ बाईसाइकिल इज इक्वल टू इतना, एसपी पता है दोनों, इसको इतना में बेचने में इतना निकला, इतना, देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एक्स वाई पता चल जाने से आपको प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना एक्स वाई का वैल्यू चलने से। तो हम ये कर लेते हैं पहले, 7 1 0 0 2 इंटू में 5 करने से 510 5100 इसका प्राइस था, और इसका 7 4 68 372 420 में 20 मतलब 84। ओके, तो इसका प्रॉफिट हुआ 2040 रुपया, और इसका लॉस हुआ, नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट ऐसे एक इंडिविजुअली नहीं निकालना। ओके, इंडिविजुअल निकल के और टाइम जाएगा, तो ये आपका दोनों क्या निकला, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट बचा है
पूछा है ना कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को सम कर देना और सेलिंग प्राइस को सम कर देना। कॉस्ट प्राइस को सम करने से 5, ये इसका क्या ओवरऑल सेल दोनों का जो दो साइकिल के 1 और 2 का जो उसका कॉस्ट प्राइस है दोनों को मिलाकर हुआ है 13,500। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, 714 दूना 1428 और एक जीरो। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो इसमें से कितना आएगा, 0 8 12 से 5 गया 7 7, मतलब ये हो, यहाँ पर नहीं दिखेगा ना। फिर इन दोनों को क्या बोला ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, तो 1480 1428 माइनस में 13,500 करोगे तो 780 आएगा। तो 780 डिवाइडेड बाय इतना इंटू में 100, तो दो जीरो कट जाएगा। 78 78 135 का मल्टीपल है क्या, ठीक है, 7 8 15 5, हाँ ठीक है। ये 3 में कटेगा, 15 में भी कट जाएगा ये वाला, ये दोनों, ठीक है। 15 9 15 15 5 जार 75 3 52 52 बाई में 9, 52 डिवाइडेड बाई 9 परसेंटेज। तो 52 के आसपास देखिए, अगर 10 होता तो 5.2 होता, तो 5 के आसपास क्या है, ये वाला है। 10 अगर डिवाइडेड होता तो छोटा निकलता 5.2, लेकिन 9 है मतलब 5.2 से थोड़ा ज्यादा निकलेगा, मतलब इधर ये ही है। तो फिर इसको पूरा निकालते हैं, दोनों है ना, अगर एक होता तो एक हो जाता। तो 9 जार सॉरी 9 5 जार 45, क्या है 9 5 जार 45.45 जाने से 7 7 जो 9 9 7 जार 63 5.77 आएगा। ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो आप समझ पाए कैसे हो रहा है, कैसे कंसेप्ट हो रहा है, कंसेप्ट को हम कैसे सॉल्व करें अरिथमेटिक का प्रॉब्लम्स को परसेंटेज का। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पॉइंट पीपीटी में ला रहा हूँ, लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं हो रहा है, वो सब आउटडेटेड हो गए हैं। अगर ये क्या है कि मैं थोड़ा पीओ बेस्ड करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, अगर मैं क्लरिकल बेस्ड करके लाऊंगा तो आप सिर्फ क्लरिकल कर सकते हो, पीओ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि पीओ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब माइंड लगाने वाला होता है, थोड़ा सा मॉडरेटेड होता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में और एक तो परसेंटेज का चैप्टर करेंगे और एक तो प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, वो वाला करने के बाद परसेंटेज का चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो का करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।